सराहनीय के चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। रवि की उम्र जब से 3 साल की थी तब उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी। मौत का कारण था प्रसव के समय आई जटिलता। उस दिन उसके पिता सुरेश के जीवन की दिशा ही बदल गई। एक और पत्नी का विछोह था, दूसरी ओर 3 साल का मासूम बच्चा जिसकी आंखों में सवाल थे पर बोल नहीं थे। घर के आंगन में खिलखिलाने वाली हंसी अब सन्नाटे में बदल चुकी थी, लेकिन उस सन्नाटे के बीच भी सुरेश एक फैसला किया, अब मैं ही इस बच्चे का सब कुछ हूँ। माँ और बाबी पहला संघर्ष माँ की कमी को समझना। रवि को से आसमान की ओर देखता और मुस्कुरा देता, पापा वो तारा मेरा वाला है ना। सुरेश की आंखें भर आती लेकिन मुस्कान ओढ़ लेते, हाँ बेटा वही तेरी माँ है। धीरे धीरे सुरेश ने सीखा कि माँ तो केवल औरत का सीमित नहीं बल्कि संवेदनाओं का नाम है। उन्होंने खुद खाना बनाना सीखा, बच्चे की नेपी बदलना, दवाई देना, यहाँ तक कि लोरी गाना भी सीखा। रात में जब रवि सोता तो सुरेश उसे सीने से लगाकर कहते, सो जा बेटा, तेरी माँ अब तेरे सपना में आएगी। और वह सच में लोरी गाते गाते खुद भी सो जाते। दूसरा संघर्ष समाज की सोच से लड़ाई। गांव के लोग अक्सर ताने मारते, भाई ये औरतों का काम है तो क्यों बच्चे के पीछे पड़ा रहता है। लेकिन सुरेश ने कभी ध्यान नहीं दिया। उन्हें बस इतना पता था कि रवि की आंखों में किसी तरह का कालेपन नहीं रहना चाहिए। सुबह खेत में काम करते, दोपहर में घर आकर खाना बनाते, शाम को रवि को स्कूल छोड़ते और रात में उसके साथ पढ़ाई करते। कई बार थकान से चूर होने के बाद भी वह बेटे की हर छोटी इच्छा पूरी करते। रवि के लिए गुड़ियों की तरह कपड़े धोना, बालों में तेल लगाना, उसे स्कूल के लिए तैयार करना, सब कुछ उसके लिए पूजा जैसा बन गया था। तीसरा संघर्ष आर्थिक तंगी। पहली पत्नी के जाने के बाद हर घर की हालत भी बिगड़ गई थी। खेत छोटा था, आमदनी कम थी, कहीं बार सुरेश खुद भूखे रह जाते ताकि बेटा पेट भर के खा सके। कभी कभी रवि पूछता, पापा आप खाना क्यों नहीं खाते। वह मुस्कुराते कहता, बेटा मैंने पहले खा लिया। और यह झूठ वह रोज बोलते, पर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। रात में जब सब सो जाते, सुरेश छत पर बैठकर भगवान से कहता, हे भगवान ने इस बच्चे का जीवन आसान बना देना, चाहे मेरी सांसें भी इसे भी दे देना। चौथा संघर्ष भावनात्मक परिपक्व। जैसे जैसे रवि बड़ा होता गया उसने भी पिता के त्याग को समझना शुरू किया। स्कूल में जब मोट्रेस डीयू बनाया जाता तो वह चुपचाप घर लौटता। एक बार उसके शिक्षक ने पूछा, बेटा तुमने कार्ड क्यों नहीं बनाया। रवि बोला, मेरे पास माँ नहीं है। तब सुरेश ने घर लौटकर उससे कहा, अरे बेटा किसने कहा तेरे पास माँ नहीं है, मैं ही तेरी माँ में ही। अगली बार कार्ड मुझसे बनवाना। और अगले साल रवि ने मोट्रेस डीयू पर पिता को कार्ड दिया जिस पर लिखा था, आप मेरे हीरो हैं, आप मेरी माँ भी हैं, मेरे पिता भी। उस दिन सुरेश ने पहली बार खुलकर रोया था। पांचवा संघर्ष जिम्मेदारियों का पहाड़। रवि के किशोर होने तक सुरेश ने उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा। नया यूनिफॉर्म, किताबें, फीस, हर खर्च के लिए उन्होंने अतिरिक्त काम किया। कई बार गांव में मजदूरी की, रात में दूसरे के खेतों में काम किया। लोग कहते, इतना क्यों करता है बेटा, बड़ा होकर भूल जाएगा। लेकिन सुरेश मुस्कुरा देते, मैं उसके लिए नहीं कर रहा, मैं अपने फर्ज के लिए कर रहा हूँ। छठा संघर्ष बेटे का आत्मविश्वास में कमजोर। एक दिन उसने कहा, पापा मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ, सबके साथ उसकी माँ आती है, मुझे अजीब लगता है। सुरेश ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा याद रख, जिसे भगवान 2 रोल निभाने का मौका दे वो काश होता है। तो माँ की ममता और पिता के साहस दोनों का हिस्सा है। उस दिन से रवि के भीतर कुछ बदल गया। वह और मेहनत से पढ़ने लगा, पिता के संघर्ष को प्रेरणा मान लिया। सफलता की सुबह समय बीता गया। रवि ने कॉलेज की पढ़ाई की और एक दिन इंजीनियरिंग बन गया। जब उस पहली नौकरी मिली तो उसने सबसे पहले अपने पिता के पैरों को सिर रखकर
कहा, पापा ये आपकी मेहनत का फल है। सुरेश की आंखें भर आई, लेकिन दिल में सुकून था। उन्होंने कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस तेरा जीवन खुशियों से भरा रहे। रवि ने नौकरी के पहले महीने की पूरी सैलरी से पिता के लिए एक चश्मा, एक नई धोती, एक नया मोबाइल खरीदा। और अब आप भी वीडियो कॉल कर सकेंगे जब मैं बाहर रहूँगा। सुरेश मुस्कुराए, बेटा तू जहाँ भी रहेगा मैं तुझे अपनी दुआओं में देखता रहूँगा। माँ का सपना पूरा हुआ। सालों बाद जब रवि की शादी हुई तो उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरे पिता ही मेरी माँ है। जो सम्मान मैं माँ को देता वही इन्हें दूंगा। शादी के बाद जब रवि बेटा हुआ तो सुरेश ने उसे गोद में उठाकर कहा, तेरी माँ ऊपर से देख रही है, उसने तेरा नाम लिखा है किस्मत में। पूरा घर एक बार फिर से भर उठा। रवि अक्सर अपने बेटे से कहता, बेटा अगर कभी मैं तेरी माँ जैसा प्यार दिखाऊं तो समझना कि मैंने वो अपने पिता से सीखा है। कहानी का सार, भावनात्मक निष्कर्ष, माँ की कमी को कोई पूरी तरह नहीं भर सकता, लेकिन एक पिता अगर ठान ले तो वह बच्चे के लिए माँ से भी बढ़कर बन सकता है। पिता सिर्फ रक्षक नहीं होता, वह एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चा जीवन भर सुकून पाता है। सुरेश जैसा पिता यह साबित करते हैं कि ममता और पिता को कोई दीवार नहीं होती, दोनों का आधार प्रेम है। एक पिता जब अपने बच्चे को बिना माँ के बड़ा करता है तो वह सिर्फ पालन नहीं बल्कि भगवान का रूप बन जाता है। उसका अत्याग, संघर्ष बच्चे के जीवन में एक दीपक बनकर जलता है और यही पिता की सबसे बड़ी जीत है। जब उसका बच्चा मेरे पापा है, मेरी माँ है, मेरी पूरी दुनिया है।